समय समय पर यूपीए और एनडीए दोनों ही दलों में सत्ता के रहते वक्त जांच एजेंसियों के गलत ढंग से इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। दोनों गठबंधन पिछले 18 सालों से देश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। इस दौरान सीबीआई ने लगभग 200 विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस गठबंधन के दौरान विपक्षी नेता सीबीआई के घेरे में ज्यादा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के दौर में सीबीआई के घेरे में लगभग 60% विपक्ष के नेता थे, लेकिन एनडीए के दौर में यह आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के 10 वर्षों के दौरान कम से कम 72 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में थे। उनमें से 43 नेता विपक्षी दलों के थे। प्रतिशत में बात की जाए तो लगभग 60% विपक्षी नेता यूपीए के शासनकाल में सीबीआई की रडार में थे। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वित्व के 8 वर्षों के शासनकाल में विपक्ष की सक्रियता घटने के बावजूद लगभग 124 नेताओं को सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है। इन नेताओं में करीब 128 विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, यानी 95% विपक्षी नेताओं को एनडीए के शासनकाल में सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। यूपीए के शासनकाल के दौरान सीबीआई द्वारा जांच के तहत 43 विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल थे। 2004 से 2014 के दौरान भाजपा के 12 नेताओं से पूछताछ की गई या छापे मारे गए या फिर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इन 12 नेताओं में गुजरात के तत्कालीन मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, जिन्हें एजेंसी ने सोहराबुद्दीन शेख की कथित मुठभेड़ में हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। यूपीए के शासनकाल के दौरान जांच के दायरे में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी रहे। साथ ही पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी सीबीआई की जांच के दायरे में थे। लेकिन एनडीए 2 के दौरान सीबीआई जांच के आंकड़ों का झुकाव गैर एनडीए दलों एवं विरोधी दलों की ओर अधिक बढ़ गया। इनमें टीएमसी, कांग्रेस, राजद और बीजेडी प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ ही 6 भाजपा नेता भी सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। राजनेताओं पर होने वाली इन जांचों में यह भी देखा गया कि यदि जांच के दायरे में शामिल राजनेता गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रही जांच धीमी हो जाती है। उदाहरण के लिए साल 2007 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला देखने को मिला। इस मामले में यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक प्रारंभिक जांच की गई, लेकिन साल 2013 में जब अमेरिका के परमाणु समझौते से वामपंथियों के हटने के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपीए को जीवित रहने में मदद की तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद कर दिया गया। इसी तरह एनडीए 2.0 में भी बीजेपी में शामिल होने के बाद कई नेताओं के खिलाफ जांच में सामान्य गति देखने को नहीं मिली। इसे लेकर पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला था। सर, अमेरिका से याद आया सर, 2 अखबारों में आप भूल गए। और सुधांशु जी नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने। नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले की, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे यही बहुत। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी के नेता भी इशारों में हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि गैरों पर सितम, अपनों पर करम, ए हुक्मरान ये जुल्म ना कर।
टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा, वॉशिंग मशीन मेक्स दी फ्रंट पेज।